Hello बच्चों, let's see this question. The question says a wire of cross section area A, length L1, resistivity sigma 1 and temperature coefficient of resistivity alpha 1 is connected to a second wire of length L2, resistivity sigma 2, temperature coefficient of resistivity alpha 2 and the same area A, so that the wire carries same current. Total resistance R is independent of temperature for small temperature charge if thermal expansion effect is negligible। तो बच्चों कहा गया है कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ L1 है, रेजिस्टिविटी सिग्मा 1 है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा 1 है, जो कि कनेक्ट एक सेकंड वायर से जिसकी लेंथ L2 है, रेजिस्टिविटी सिग्मा 2 है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा 2 है और सेम एरिया है। तो कहा गया है कि सो दैट वायर कैरी सेम करंट है। ठीक, तो जो टोटल रेजिस्टेंस R है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज, स्मॉल टेम्परेचर चार्ज इफ थर्मल एक्सपेंशन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के लिए। तो सबसे पहले जो इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम ले लेंगे R1 और R2। ठीक है, अज्यूम करना है तो लेट इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर R1 एंड R2, R1 एंड R2। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देन जो कहा गया कि ये हमारे पास कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे देन R1 डैश प्लस R2 डैश। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, R1 प्लस R2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा 1। ठीक है, और टेम्परेचर हमारे पास है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल टी प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी, ये हो जाए हमारे पास इक्वल है R1 प्लस R2 के, R1 प्लस R2 के। तो यहाँ से R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 जीरो हो जाएगा, R2 अल्फा 2 ये हो जाए हमारे पास से जीरो। ठीक है, तो R1 अल्फा 1 को कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास है रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए होता है, तो रो वन एल वन बाई ए, रो वन एल वन बाई ए एरिया सेम है, प्लस रो टू एल टू बाई ए, रो टू एल टू बाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दैट इज इक्वल टू द इनटू में हो जाए हमारे पास है R1 हो गया अल्फा 1 और अल्फा 2, तो ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये सेम है तो ये जो हमारे पास कैंसिल, तो रो वन एल वन अल्फा 1, रो वन एल वन अल्फा 1 प्लस रो टू एल टू अल्फा 2, ये हो जाए हमारे पास जीरो के इक्वल। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास है जो रो वन एंड रो टू। ठीक है, ये हमने क्या लेके चले हैं, ये हमारे पास है रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास है रजिस्टिविटी सिग्मा 1 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी अल्फा 1। ठीक है, तो इनको रिप्लेस कर देंगे, रो 1 और रो 2 को रिप्लेस कर देंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 से। ठीक है, तो जो हमारी क्वेश्चन आएगी, सॉरी इसको कर देंगे हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से। ठीक है, नाउ जो इक्वेशन आएगी हमारे पास है वो आ जाएगी हमारे पास है सिग्मा 1 L1 अल्फा 1, सिग्मा 1 L1 अल्फा 1 प्लस सिग्मा 2
L2 अल्फा 2 वो हो गया हमारे पास 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ